हेलो विद्यार्थी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो? आपका पाठ नंबर 3 आनुवांशिकी, जो कि अंक 4 का है। इसकी जो पिछली क्लास में मैंने आपके लिए यानी वंशानुगति के नियम यानी ग्रेगर जॉन जो मेंडल था जिन्होंने कि यानी आनुवांशिकी के कितने नियम दिए थे? 3। कितने नियम दिए थे? 3, जिनको हम वंशानुगति के नियमों के नाम से भी जानते हैं। किसके नियम के नाम जानते हैं? उसे वंशानुगति के नियमों के नाम से भी जानते हैं। तो जिसकी मैंने पिछली वीडियो में, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली वीडियो में मैंने प्रभावता का नियम, नंबर दूसरा पृथक्करण के नियम के बारे में समझाया। और पृथक्करण के नियम में मैंने आपके लिए लक्षण जो प्रारूप था वो 3:1 और जीन प्रारूप जो था 1:2:1 प्राप्त होता है। आई बात समझ में? यानी लक्षण प्रारूप कितना होता है? 3:1 और जीन प्रारूप कितना होता है? 1:2:1। पृथक्करण का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या बीज संयोजन के नियम के नाम से भी जानते हैं। आज अगला टॉपिक है, इसमें ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, संकर पूर्वज संकरण यानी संकर पूर्वज संकरण। ध्यान देना, संकर पूर्वज संकरण। तो प्रश्न बनता है, नोट करना, संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण, जिसको हम पक्ष संकरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पक्ष संकरण यानी बैक क्रॉस। क्या कहते हैं उसे? बैक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो संकर पूर्वज संकरण या जिसको हम क्या कहते हैं? पक्ष संकरण के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न बनता है, नोटबुक में नोट करना कि संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। आई बात समझ? दोबारा एक बार प्रश्न और रिपीट कर देता हूँ। संकर पूर्वज संकरण या पक्ष संकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। ठीक है ना? तो प्रिय छात्र छात्राओं, अपनी नोटबुक में उत्तर लिख के डालना, संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। तो ध्यान देना, संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं कि जब F1 पीढ़ी के पौधों का, समझना, जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ, जनक कितने होते हैं? 2, प्रभावी और अप्रभावी। एक तो होते हैं प्रभावी और एक कौन से होते हैं? अप्रभावी। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्लासों में, कि मेंडल ने जो मटर का पादप चुना था, जिसको हम पाइसम सैटाइवम, क्या था वो उद्यान मटर का? पाइसम सैटाइवम। उसमें 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं मटर के पौधे में। उनमें से ग्रेगर जॉन मेंडल था, उसने अपने प्रयोगों के लिए 7 प्रकार के लक्षणों का क्या किया था? चुनाव किया था। तो जो लक्षण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। कौन से होते हैं? प्रभावी और अप्रभावी। तो देखिए परिभाषा पर, संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, समझाइए। आंसर नोटबुक में नोट करना, संकर पूर्वज संकरण। तो देखिए, जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पौधों का, कौन सी पीढ़ी का? F1। और F1 पीढ़ी किसे कहते हैं? प्रथम पीढ़ी। किसको कहते हैं? प्रथम पीढ़ी। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं, दोस्तों ध्यान देना कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ, 2 जनक कौन कौन से हो गए? प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो परिभाषा लिखना कि जब F1 पीढ़ी के जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण, अभी मैंने बताया कि जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से, जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से
दोनों जनक कौन कौन से हो गए? प्रभावी और अप्रभावी। कौन कौन से हो गए? प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? कि जो अपने आप को F1 पीढ़ी में क्या कर देते हैं? अभिव्यक्त कर देते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या नहीं होते हैं? प्रकट नहीं होते हैं, या अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम अप्रभावी लक्षणों के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, संकर पूर्वज संकरण परिभाषा लिख रहा हूं मैं कि जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, किसी एक के साथ कराया जाता है, किसी एक के साथ किया जाता है, किसी एक के साथ कराया जाता है संकर पूर्वज संकरण कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? तो जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संकर पूर्वज संकरण या पक्ष संकरण। क्या कह देते हैं उसे? पक्ष संकरण, जिसको हम बैक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं उसे? बैक क्रॉस, पक्ष संकरण। क्या कह देते हैं उसे? पक्ष संकरण। तो उसे संकर पूर्वज संकरण या पक्ष संकरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं? बैक क्रॉस कह देते हैं। आई बात समझ में? क्या कह देते हैं? बैक क्रॉस कह देते हैं। इतनी डेफिनेशन आगे प्रश्न में इसमें बढ़ाया था। ये कितने प्रकार का होता है? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। तो लिखना पैराग्राफ चेंज करके, यानी यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक ही बात है, यह 2 प्रकार का होता है। आई बात समझ में? कितने प्रकार का होता है? 2। ध्यान देना, समझना। परिभाषा हम बोल रहे हैं कि जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संकर पूर्वज संकरण या पक्ष संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? और ये कितने प्रकार का होता है? 2। एक तो होता है आउट क्रॉस। कौन सा होता है? आउट क्रॉस। और एक कौन सा होता है? एक होता है इसमें टेस्ट क्रॉस। कौन सा होता है? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट, जिसको हम परीक्षण संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण। और आउट क्रॉस, जिसको हम क्या कहते हैं? बाह्य संकरण के नाम से जानते हैं। तो कितने प्रकार का होता है? 2। ध्यान देना, नंबर 1 होता है बाह्य संकरण। कौन सा होता है दोस्तों? बाह्य संकरण। और नंबर 2 होता है इसमें, यानी परीक्षण संकरण। कौन सा होता है? परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण को हम आउट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आउट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। और परीक्षण जो संकरण होता है, इसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? और संकर पूर्वज संकरण, इसको किसको? बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बैक। यानी बैक क्रॉस जो होते हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2। यानी 2 प्रकार का होता है वो। नंबर 1 आउट क्रॉस, नंबर 2 टेस्ट क्रॉस। तो आउट क्रॉस को क्या बोलते हैं हम? बाह्य संकरण। और परीक्षण संकरण को क्या बोलते हैं हम? टेस्ट क्रॉस। आई बात समझ में? अब चलते हैं नंबर 1 बाह्य संकरण। तो नंबर 1 डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, बाह्य संकरण। तो ध्यान देना इसकी डेफिनेशन पर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना। बाह्य संकरण कौन सा है? बाह्य संकरण। तो सुनिए, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से, यानी दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जा रहा है, तो उसे क्या बोल देते हैं? संकर पूर्वज संकरण। क्या बोल देते हैं? संकर पूर्वज संकरण। यानी वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, तो क्या बोल देते हैं उसे? संकर पूर्वज संकरण। बात चल रही है इसके प्रकार, 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आउट और टेस्ट। तो देखिए, आउट का मतलब समझना, ध्यान देना कि वह संकरण
जिसमें F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण प्रभावी जनक वाले पौधों के साथ कराया जाता है। कौन से पौधों के साथ? प्रभावी। तो प्रभावी के साथ करा रहे हैं तो बाह्य संकरण, और अप्रभावी पौधों के साथ करा दें तो परीक्षण संकरण। आई बात समझ में? डेफिनेशनों में देखना कि बाह्य संकरण किसे कहते हैं, कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण बाह्य जनक के साथ, यानी वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी लक्षण वाले जनकों के साथ कराया जाता है, उसे हम बाह्य संकरण कहते हैं। और वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण अप्रभावी, कौन से? अप्रभावी जनकों के साथ कराया जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? परीक्षण संकरण। क्या बोल देते हैं? परीक्षण संकरण। तो नोट करना, नोटबुक में परिभाषा में लिख रहा हूँ, गौर देना कि जब F1 पीढ़ी के पादप, जब F1 पीढ़ी के पादप, और आप जानते हैं F1 पीढ़ी के पादप कैसे होते हैं? विषम युग्मजी। कैसे होते हैं? विषम युग्मजी। प्रभावता के नियम में देखना, प्रभावी लक्षण कौन सा लिया था? उसका लंबा। अप्रभावी लक्षण कौन सा लिया था? बौना। कौन सा लिया था? बौना। तो आप जानते हैं प्रभावी लक्षण जो लिया था हमने, माना पौधे की ऊंचाई। तो पौधे की ऊंचाई का प्रभावी लक्षण कौन सा था? लंबा। और अप्रभावी लक्षण कौन सा था? बौना। कौन सा था? बौना। अब उसको हम किससे प्रेजेंट कर रहे थे? उसका प्रतीक क्या मान रहे थे? लंबे का टी। क्या मान रहे थे? टी। अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर क्या ले रहे थे? टी। क्यों? टेल माने क्या होता है? लंबा होता है। आई बात समझ में? और उसका कैपिटल का स्मॉल अक्षर, यानी कैपिटल क्या ले रहे थे? टी। टी किसको प्रेजेंट कर रही है? लंबे को। अब उसका छोटा अक्षर यानी स्मॉल टी किसको प्रेजेंट कर रही है? बौने को। आई बात समझे? लेकिन आपने देखा होगा प्रभावता के नियम में भी, पृथक्करण के नियम में भी, कि इनकी हम क्या लेते हैं? युग्म लेते हैं, क्योंकि कैसे होते हैं? समयुग्मजी होते हैं। कैसे होते हैं? समयुग्मजी। कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को, यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो, यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, जब दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों? समान हों। कैसे हों दोनों युग्म विकल्पी? समान हों। जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों? समान हों, से समयुग्मजी कहते हैं। आई बात समझ में? तो वो बात ध्यान देना बाह्य संकरण में, कि जब F1 पीढ़ी के पादप, तो प्रभावता के नियम में आपने देखा होगा जो लंबेपन और बौनेपन पौधों के मध्य में जब हम संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में आपने देखा होगा कि संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? संकर लंबे, विषम युग्मजी। कौन से होते हैं? विषम युग्मजी। आई बात समझ में? तो देखिए वही बात लिख रहा हूँ कि जब F1 पीढ़ी के पादप, तो ये पादप कैसे हैं? विषम युग्मजी। एक कैपिटल टी आती है और एक क्या आती है? स्मॉल टी। तो जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी, कौन से जनक के साथ? प्रभावी। आ रही बात समझ में? प्रभावी जनक से करवाया जाता है। प्रभावी जनक से करवाया जाता है। प्रभावी जनक से करवाया जाता है। करवाया जाता है। आई बात समझ में? करवाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बाह्य संकरण कहते हैं। तो उसे लिखना, तो उसे बाह्य संकरण या आउटक्रॉस, क्या कहते हैं उसे? आउटक्रॉस, बाह्य संकरण। तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। आई बात समझ? जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। आई बात समझ में? आगे ध्यान देना। और इससे प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। आ रही बात समझ में? और आगे ध्यान देना। और इससे, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, इससे प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे।
सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में। और इससे प्राप्त संतति में, किसमें? संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यानी और इससे प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। जिनमें, ध्यान देना, जिनमें 50%, जिनमें 50%, कैसे? 50% कैसे होते हैं? जिसमें 50% समयुग्मजी, समयुग्मजी यानी शुद्ध लंबे। कैसे हैं? शुद्ध लंबे। यानी जिनमें 50% समयुग्मजी यानी शुद्ध लंबे तथा 50% विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। आई बात समझ में। विषम युग्मजी, इसका मतलब कैसे होगा? विषम युग्मजी कैसे होते हैं? अशुद्ध लंबे या संकर लंबे। कैसे? अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। आई समझ में। पौधे प्राप्त होते हैं कि जब F1 पीढ़ी के, किसके? F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी जनक से कराया जाता है या करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण या आउटक्रॉस कहते हैं। और इससे प्राप्त संतति में कि सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे। लेकिन जिनमें से, जो सभी पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से 50% कैसे हैं? शुद्ध लंबे हैं, जिनको हम समयुग्मजी कहते हैं। और 50% कैसे हैं? विषम युग्मजी हैं। कैसे हैं? विषम युग्मजी, जिनको हम अशुद्ध लंबे के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। तो इसको मैं चेकर बोर्ड की सहायता से आपको बता रहा हूँ, जिसको हम पनेट विधि के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में क्या था? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई है? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है ये? F1 पीढ़ी। आई बात समझ में। और F1 पीढ़ी में पौधे कैसे होते हैं? F1 पीढ़ी में पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे, यानी संकर लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? संकर लंबे। और किससे संकरण करा रहे हैं? प्रभावी जनक से। किससे करा रहे हैं? प्रभावी जनक से। तो प्रभावी जनक में क्या होते हैं? दोनों अक्षर कैसे होते हैं? कैपिटल। क्योंकि आप जानते हैं प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं कि जो अपने आप को F1 पीढ़ी में क्या कर देते हैं? अभिव्यक्त कर देते हैं, प्रभावी। तो प्रभावी लक्षण कौन सा होता है? पादप की ऊंचाई में लंबापन होता है। लंबेपन को किससे प्रेजेंट करते हैं? टी से। लेकिन इनके हमेशा क्या लिए जाते हैं? युग्म, युग्म लिए जाते हैं। इसलिए कितनी टी ले ली? 2। तो जोड़े के रूप में होते हैं, समयुग्मजी होते हैं इसलिए। तो यहाँ लिख लेना, ये भी कैसे हैं? लंबे। कैसे हैं? लंबे। और कैसा लक्षण है ये? प्रभावी लक्षण। कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण। नोट कर लेना इसको। अब देखिए, साइंस की अगर भाषा की बात करें, साइंस के अंदर सामान्य तो इनको, इसको भी लंबे कह रहे हैं, इसको भी लंबे कह रहे हैं, लेकिन साइंस की भाषा की बात करें तो दोनों युग्म कैसे हैं? यहाँ पर समान। ये भी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी। तो दोनों टी कैसी हैं? समान है। कि दोनों कैसी हैं? कैपिटल कैपिटल हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। क्यों? दोनों युग्म कैसे हैं? समान है। तो यहाँ लिख देंगे समयुग्मजी। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं? ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। सामान्य वैसे तो क्या कह रहे हैं हम? लंबे कह रहे हैं या संकर लंबे कह रहे हैं। क्यों? F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? संकर लंबे प्राप्त होते हैं। लेकिन साइंस की भाषा की बात करें तो दोनों युग्म कैसे हैं? भिन्न भिन्न। जब किसी एक लक्षण को, एक लक्षण कौन सा हो गया? पादप की ऊंचाई। कौन सा हो गया? पादप की ऊंचाई। तो जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों? भिन्न भिन्न हों, उसे हम क्या कहते हैं? विषम युग्मजी। क्या कहते हैं? विषम युग्मजी। तो देखिए दोनों युग्म कैसे हैं? समान है। क्या? पहला अक्षर कैपिटल टी है, दूसरा कौन सा? स्मॉल। तो कैसे हो गए? विषम युग्मजी हो गए। कैसे हो गए? विषम युग्मजी हो गए। आई बात समझ। यानी ये तकनीकी शब्द हैं जिनको हम आनुवांशिक शब्दावली के नाम से जानते हैं, जिनको ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशानुगति के नियम या आनुवांशिकता के नियमों में क्या किया था? इनका इस्तेमाल किया था। तो 20 शब्दावली है जीन से लेकर और द्विसंकर अनुपात तक, जिसको मैंने आपको पिछली क्लासों में या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं।
क्या कराना है इनका? संकरण कराना है। क्या कराना है इनका? संकरण कराना है। तो संकरण का मतलब क्या होता है? क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस होता है। आई बात समझ? गुणा का चिन्ह लगा देना, क्रॉस। अब देखिए मैंने कहा था दोनों युग्मक कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। ये देखिए युग्म विषम युग्म जी में जो इसका जोड़ा है, जोड़े में जो दोनों टी हैं कैसी हैं? भिन्न भिन्न है। तो युग्मक के समय जब युग्मक का निर्माण होगा तो ध्यान देना समान होते हैं तो केवल एक युग्मक आता है, लेकिन दोनों कैसे हैं यहाँ पर? तो भिन्न भिन्न है। एक कैपिटल टी और एक कैसी है? स्मॉल टी। तो दोनों युग्मक तैयार हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इधर ध्यान देना कैसे हैं ये प्रभावी लक्षण में? कैसे हैं? समयुग्मजीय हैं। समयुग्मजीय मतलब यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं? समान हैं। तो जब दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं तो केवल एक युग्म लिया जाता है। तो एक कौन सा ले लेंगे? एक टी ले लेंगे। तो दोनों टी कैसी हैं? कैपिटल कैपिटल हैं, लंबे को प्रेजेंट कर रहे हैं, केवल क्या ले लेंगे? एक टी ले लेंगे। लेकिन इधर की तरफ आपने देखा कि दोनों युग्म कैसे हैं? युग्म जो विकल्पी हैं, युग्म विकल्पी हैं, ये कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसलिए जब युग्मकों का निर्माण करेंगे हम, ये जो युग्मक बनेंगे अपने जाइगोट का जब निर्माण होगा तो दोनों युग्मक क्या होंगे? भिन्न भिन्न ही तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ लिख लेना, ये हो गई युग्मक। क्या हो गई प्रिय छात्र छात्राओं? युग्मक। और ये क्या हो गई? अपनी जनक पीढ़ी। क्या हो गई? जनक पीढ़ी। पैतृक भी कह देते हैं, पी से भी प्रेजेंट कर देते हैं, जनक पीढ़ी या पी पीढ़ी, पैतृक। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। अब इनमें मैंने आपको बताया था कि जब पृथक्करण का नियम पढ़ा रहे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो पृथक्करण का नियम पढ़ाया था, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मकों को कहाँ लिखते हैं? क्षैतिज में। क्षैतिज जो लाइनें होती हैं उसमें क्या लिख देते हैं? नर युग्मक को। और मादा युग्मक कहाँ लिखा जाता है? लंबवत। क्या लिखा जाता है? लंबवत। आई बात समझ में? और मैंने इनके प्रतीक भी बताए थे आपके लिए। आई बात समझ? क्या बताए थे? इनके प्रतीक। और प्रतीकों में आपके लिए बताया था, इसमें ध्यान देना, समझना। जो इनके प्रतीक थे, प्रतीक चिन्ह थे, तो नर को ध्यान देना, इस तरह इसका बोर्ड बना लेना। और तो देखिए नर युग्मक को इस तरह जो बाएं से दाएं लाइन खींच रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाएं से दाएं जा रही हैं वो क्षैतिज हो गई, और ऊपर से नीचे आ रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लंबवत। तो देखिए इधर क्षैतिज में तो किसको लिख देंगे? नर युग्मक को, यानी किसको लिख देंगे? नर युग्मक। आई बात समझे? पिछली वीडियो में देखना, इसको मैंने बताया नर युग्मक। ओ तीर का चिन्ह, और ओ प्लस ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? मादा युग्मक को। किसको कर रहा है? मादा युग्मक को। तो माना ये क्या है? नर युग्मक हैं। तो देखिए दो कोष्टकों में लिख देना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और माना ये क्या है? ये दोनों कौन से हो गए? नर युग्मक। ये दोनों कौन से हो गए? नर युग्मक। और माना ये क्या हो गया? मादा युग्मक। तो मादा युग्मक को क्या लिख देंगे? लंबवत लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? लंबवत। अब इसका गुणा इसके साथ, इसके टी का गुणा, जो मादा टी है इसका गुणा नर की कैपिटल टी के साथ, तो क्या आएंगे? जब दोनों टी कैसी हैं? कैपिटल, तो क्या गुणे में भी क्या आएंगी? कैपिटल कैपिटल। तो दोनों टी कैसे लिख देंगे? कैपिटल कैपिटल। अब इसका गुणा इसके साथ, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। आई बात समझ में? ध्यान देना, यानी F1 पीढ़ी में एक कैपिटल टी थी और क्या थी? स्मॉल टी। क्यों? F1 पीढ़ी में आप जानते हैं संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और इधर हमने देखा कि कौन सा लक्षण लिया? प्रभावी। कौन सा लिया? प्रभावी। और प्रभावी लक्षण में आप जानते हैं कि जो युग्म विकल्पी होते हैं वो कैपिटल अक्षर से प्रेजेंट किए जाते हैं। तो दोनों अक्षर कैसे लिए हमने? कैपिटल कैपिटल। आई बात समझ में? युग्मक के समय जब इनका युग्मक का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो जाइगोट के समय क्या होता है? ध्यान देना कि जो युग्मक समान हैं, युग्म समान है, सम युग्मजीय हैं, तो मान तो कि युग्मक कितना तैयार होगा? एक। जहाँ लेकिन जहाँ भिन्न भिन्न है वहाँ दोनों ही युग्मक तैयार होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब माना कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस युग्मक को तो मान लिया हमने नर, तो नर को कहाँ लिख देते हैं? क्षैतिज में। और इसको मान लिया मादा, मादा को कहाँ लिख देते हैं? लंबवत। क्या लिख देते हैं? लंबवत। आई बात समझें? नर को ओ और तीर के चिन्ह के द्वारा और मादा ओ प्लस के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। आई बात समझें? अब देखिए इनके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालने। लक्षण प्रारूप, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जीन प्रारूप, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं।
ये आनुवांशिकी शब्दावली में दोनों परिभाषाएं आपको दे रखी हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दोनों परिभाषाओं को बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं कि यानी लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि सजीवों की बाह्य प्रतीति को, सजीवों की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं, और सजीवों की आनुवांशिकीय रचना को, सजीवों की आनुवांशिकीय रचना को हम जीन प्रारूप कहते हैं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने पृथक्करण के नियम में भी बताया था, ये देसी फॉर्मूला आपके लिए ट्रिक्स बताई थी कि लक्षण प्रारूप में हम केवल पहला अक्षर देखते हैं। कौन सा अक्षर देखते हैं? पहला। जो अपने युग्म दे रखे हैं, उन्हें युग्म हैं, उन युग्मों में से पहला अक्षर देखते हैं। तो देखो पहला अक्षर युग्म में F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है, संतति प्राप्त हुई है हमें। तो देखिए पहला अक्षर कौन सा है? कैपिटल। और कैपिटल किसको प्रेजेंट करता है? लंबे को। किसको प्रेजेंट करता है? लंबे को। तो कैसे हो गए? लंबे। अब दूसरे उसमें देखिए, इसमें भी पहला अक्षर कौन सा है? कैपिटल टी। तो ये भी कैसे हो गए? लंबे। कैसे हो गए? लंबे। क्योंकि लक्षण प्रारूप में मैंने बताया था केवल पहला अक्षर देखते हैं। तो पहला अक्षर कौन सा है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। और कैपिटल टी किसको प्रेजेंट करती है? लंबेपन के गुण को। किसको प्रेजेंट करती है? लंबेपन के गुण को। आई बात समझे? तो लक्षण प्रारूप अनुपात क्या बन गया कि 100% पौधे हैं वो कैसे प्राप्त होंगे? लंबे। कैसे प्राप्त होंगे? लंबे। आई बात समझ में? तो लक्षण प्रारूप अनुपात बराबर लगा के क्या लिख देंगे? 100% लंबे। यानी आई बात समझ में? कितने हो गए? 100% लंबे हो गए। अब देखिए क्या निकालते हैं? जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या होता है? किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप। तो मैंने इसको आपको बताया था सीधा सा ही फॉर्मेट, देसी ट्रिक्स, कि जीन प्रारूप में कि जो युग्म हैं, युग्म के दोनों अक्षर देखे जाते हैं, युग्म के दोनों अक्षरों को देखते हैं। तो देखिए दोनों अक्षर यहाँ पर कैसे हैं? पहले में कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसका मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी। कैपिटल टी किसको प्रेजेंट करती है? लंबे को। और दोनों ही कैसी टी हैं? कैपिटल। तो उसका मतलब कैसे हुए? शुद्ध लंबे हो गए। कैसे हो गए? शुद्ध लंबे। अब इसमें देखना, एक कैपिटल है और एक कैसा है? स्मॉल है। तो इसका मतलब क्या है? लंबेपन के भी गुण हैं और बौनेपन के भी गुण हैं। क्या बोलेंगे इसको? अशुद्ध लंबे। क्या बोलेंगे? अशुद्ध लंबे। साइंस की भाषा की बात करें तो क्या बोलेंगे? आनुवांशिक शब्दावली के अनुसार दोनों युग्म के जो जोड़े हैं वो कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं, बेमेल हैं। कोई इनका मेल है, ये कैपिटल है तो ये कैसा है? स्मॉल। तो क्या बोलेंगे इनको? विषम युग्म जी। क्या बोलेंगे? विषम युग्म जी। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों कैसे हैं? कैपिटल कैपिटल। दोनों कैसे हैं? लंबे लंबे। तो कैसे हैं? मेल है इनका। तो इसको क्या बोलेंगे साइंस की भाषा में? समयुग्म जी। क्या बोलेंगे? समयुग्म जी। तो देखिए 50%, गौर देना, 50% कैसे? समयुग्म जी हैं। कैसे? समयुग्म जी हैं। आई बात समझ में? अनुपात लगाना। और 50% कैसे हैं? विषम युग्म जी हैं। कैसे? विषम। ये हो गए सम। कैसे हो गए? सम। यहाँ लिख लेना समयुग्म जी। और समयुग्म जी कितने? 50%। माना कि 100 पौधे उत्पन्न हो रहे हैं तो 100 पौधों में से 50 कैसे होंगे? समयुग्म जी होंगे, यानी लंबे होंगे, शुद्ध लंबे होंगे। और 50 कैसे होंगे? अशुद्ध लंबे प्राप्त होंगे, जिनको हम विषम युग्म जी के नाम से जानते हैं। या इस अनुपात को हम 1:1 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि 50% और 50% यानी 50-50, यानी जितने भी पौधे हमारे उत्पन्न होंगे F2 पीढ़ी में, उनमें आधे कैसे होंगे? 50% कैसे होंगे? शुद्ध लंबे होंगे। और 50% कैसे होंगे? अशुद्ध लंबे होंगे, जिनको हम विषम युग्म जी के नाम से जानते हैं और उनको समयुग्म जी के नाम से जानते हैं। तो ये प्रिय छात्र छात्राओं, ये था आपका बाह्य संकरण। टॉपिक चल रहा है आपका संकर पूर्वज संकरण, जिसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस की कितनी टाइप्स हैं? 2। नंबर 1 आउट क्रॉस और दूसरा कौन सा है? टेस्ट क्रॉस। तो ये मैंने बता दिया आपके लिए, आउट क्रॉस के बारे में समझाया, जिसका लक्षण प्रारूप जो अनुपात है, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आया था? 100% पादप कैसे आए थे? शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, यानी लक्षण प्रारूप में तो लंबे थे। लेकिन जब जीन प्रारूप देखा, उसकी आनुवांशिकीय रचना देखी, तो आनुवांशिकीय रचना में 50% कैसे हैं? समयुग्म जी। और 50% कैसे हैं? विषम युग्म जी।
सामान्य भाषा की मैं बात करूं, देसी फॉर्मूले में बात करूं तो 50% कैसे हैं? शुद्ध लंबे, और 50% कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, दूसरा इसका प्रकार है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी परीक्षण संकरण, जिसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, आउट क्रॉस में क्या पढ़ा था आपने? आउट क्रॉस में पढ़ा था आपने प्रिय छात्र छात्राओं कि वह संकरण, या जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसे हम बाह्य संकरण कहते हैं। लेकिन अप्रभावी के साथ करा दें, किसके साथ करा दें? अप्रभावी के साथ करा दें तो उसे हम परीक्षण संकरण के नाम से जानते हैं। यह परिभाषा आपकी आनुवांशिकी शब्दावली में भी आ चुकी है। 13वें नंबर की जो परिभाषा है आपकी आनुवांशिकी शब्दावली में, तकनीकी शब्दों में, उनमें आपकी ये परिभाषा आ चुकी है, टेस्ट क्रॉस थी। आउट क्रॉस की तो नहीं थी उसमें, लेकिन टेस्ट क्रॉस की परिभाषा उसमें दे रखी थी। 13वें नंबर की परिभाषा है दोस्तों। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई, तो ध्यान देना, लिखते हैं, नोट करना नोटबुक में। तो जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ, किसके साथ प्रिय छात्र छात्राओं? अप्रभावी। अब आप जानते हैं लक्षण दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। अब उदाहरण चल रहा है, माना पादप की ऊंचाई, तो पादप की ऊंचाई का अप्रभावी लक्षण कौन सा हो गया? बौना होता है। और प्रभावी लक्षण कौन सा होता है? लंबा होता है। 7 लक्षण मैंने बताए थे जिन पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने क्या किए थे? प्रयोग किए थे। कुल लक्षण कितने होते हैं मटर के पौधे में? 34। और उद्यान मटर, जिसको हम पाइसम सैटाइवम के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान देना कि जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण जनक, या इसको सीधा लिख लेना, अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण क्या बोलते हैं? जिसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण कहते हैं, टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। आई बात समझ? और इससे प्राप्त, आगे लिखना, इससे प्राप्त संतति समलक्षणी कैसी होती है? समलक्षणी। इससे प्राप्त संतति में समलक्षणी और समजीवी अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। कितना होता है? 1:1, यानी 50-50% होते हैं। तो ध्यान रखना। तो इससे प्राप्त संतति में समलक्षणी अनुपात एवं समजीनी अनुपात, इसे प्राप्त संतति में समलक्षणी वही समलक्षणी का मतलब क्या देते हैं? सम माने समान, लक्षण माने लक्षण वाले, तो वही लक्षण प्रारूप को ही हम क्या कह देते हैं? समलक्षणी। और समजीनी, जिनके जीनों के अनुपात कैसे होते हैं? समान होते हैं, समजीनी कह देते हैं, जीन प्रारूप अनुपात के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, इससे प्राप्त संतति में समलक्षणी अनुपात एवं समजीनी अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है, या 1:1 प्राप्त होता है। एक ही बात है। आई बात समझ? अनुपात 1:1 होता है, यानी 50-50% होता है। कितना होता है? 50-50। आई बात समझ में? और इसका चेकर बोर्ड के द्वारा इसको समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी में मैं आपको बता रहा हूँ पक्ष संकरण, और पक्ष संकरण में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेस्ट क्रॉस के बारे में बता रहा हूँ। और टेस्ट क्रॉस में आपको परिभाषा में बताया कि जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, प्रभावी के साथ करा देते हैं तो बाह्य संकरण, अप्रभावी के साथ करा देते हैं तो परीक्षण संकरण,
और इससे प्राप्त संतति में समलक्षणी अनुपात एवं समजीनी अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। आई बात समझ में? चेकर बोर्ड के द्वारा समझो कि लंबे F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में क्या होता है? ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, F1 पीढ़ी हो गई। कौन से ले रहे हैं? बौने। ए प्रभावी लक्षण है तो बौने, बौने किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल टी, स्मॉल टी। कौन से लक्षण हो गए? अप्रभावी जनक हो गया। कौन सा हो गया? अप्रभावी जनक। आई बात समझे? युग्मक तैयार कर रहे हैं, वही बात, भिन्न भिन्न है तो क्या होंगे? दोनों युग्मक तैयार हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दोनों युग्मक कैसे हैं बॉन्ड? इसमें अप्रभावी जनक में समान, तो केवल एक टी क्या बोल देते हैं? युग्मक जाइगोट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जाइगोट। तो देखिए ये लंबे दोनों युग्मक कैसे हैं? भिन्न भिन्न विषम युग्मजी हैं, तो इसलिए दोनों युग्मक तैयार होंगे। और ये कैसा है? सम युग्मजी, केवल युग्मक के समय एक टी ही आता है, तो केवल एक टी ले लिया। आई बात समझ? वही चेकर बोर्ड बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। अभी ध्यान देना, 36 पंक्तियों में किसको लिखते हैं? नर को, ये नर हो गया। और लंबवत में किसको लिखते हैं? मादा। तो नर कौन कौन से हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये क्या हो गई? मादा। इसका गुणा इसके साथ कैपिटल स्मॉल, इसका गुणा इसके साथ, दोनों स्मॉल स्मॉल। कैसे हो गए? स्मॉल स्मॉल। नर आप जानते हैं 36 पंक्तियों में लिखा जाता है, ओ तीर के चिन्ह से प्रेजेंट करते हैं, और मादा ओ प्लस, जिसको हम लंबवत, किससे? लंबवत। आई बात समझ में? अब इनका क्या निकालते हैं? लक्षण प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप अनुपात में मैंने बताया था प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई थी कि लक्षण प्रारूप में हम पहला अक्षर देखते हैं। तो देखो पहला अक्षर कौन सा है युग्म का? कैपिटल टी। कैपिटल टी किसको प्रेजेंट करती है? लंबेपन को। किसको करती है? लंबेपन को। और इसमें देखो दूसरे युग्म में F1 पीढ़ी की जो दूसरी संतति प्राप्त हुई है, उसमें देखो दूसरी टी कैसी है? इसमें पहली टी स्मॉल। स्मॉल किसको प्रेजेंट करती है? बौने को। तो इसका मतलब 50% कैसे हैं पौधे? लंबे अनुपात, और 50% कैसे हैं? बौने। कैसे हैं? बौने। यानी 50% कैसे हैं? लंबे, और 50% कैसे हैं? बौने। आई बात समझ में? यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखना कैसे हैं? बौने। 50% लंबे और 50% बौने। आई बात समझ? क्योंकि मैंने बताया लक्षण प्रारूप अनुपात में हमेशा पहला अक्षर देखा जाता है। ये देसी ट्रिक्स मान लीजिए इसको। तो पहला अक्षर कौन सा है लक्षण प्रारूप अनुपात में? कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी किससे प्रेजेंट करती है? लंबे को। और ये कौन सी है? स्मॉल टी किसको प्रेजेंट करती है? बौने को। आई बात समझ में? अब देखते हैं जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात, और जीन प्रारूप अनुपात डेफिनेशन मैंने बताई थी, किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को, किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। तो देखिए जीन प्रारूप में मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, कितने जो युग्म हैं, अपना जो संतति प्राप्त हुई है हमें F2 पीढ़ी में, उनके दोनों जोड़ों को दोनों युग्मों को देखते हैं। तो देखो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये कैपिटल और स्मॉल है, क्या शुद्ध लंबे हैं? नहीं। कैसे? अशुद्ध लंबे हैं। तो 50% कैसे हो गए? विषम युग्मजी हो गए। अशुद्ध लंबे को क्या कह देते हैं? विषम युग्मजी। तो 50% विषम युग्मजी। आई बात समझ में? अनुपात 50% कैसे हैं? समयुग्मजी। कैसे हैं? समयुग्मजी। इसका मतलब 1:1, क्योंकि ये दोनों स्मॉल टी हैं, और स्मॉल टी किसको प्रेजेंट करती हैं? समयुग्मजी को। क्यों? दोनों युग्म कैसे हैं? समान हैं। यहाँ पर दोनों युग्म कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। आई बात समझ? भाई पहला टी है, दोनों युग्म आपस में समान थोड़ी है, दोनों युग्म कैसे हैं? भिन्न। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी साइंस की भाषा में अशुद्ध लंबे हो गए, तो किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? विषम युग्मजी। दोनों युग्म कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। और ये दोनों युग्म कैसे हैं? समान है। चाहे स्मॉल स्मॉल तो हैं, लेकिन कैसे? शुद्ध बौने हैं, विषम युग्मजी। इसलिए इसका भी अनुपात क्या होता है? 50% विषम युग्मजी और 50% समयुग्मजी, यानी 1:1। 1:1, यानी 100 पौधे हैं तो 50 पौधे विषम युग्मजी होंगे और 50% कैसे होंगे? समयुग्मजी होंगे। लेकिन कैसे होंगे? बौने होंगे। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक जो है, यानी ध्यान देना, समझना आपका, यानी बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस के 2 टाइप्स, नंबर 1 आउट और दूसरा टेस्ट। आई बात समझ में? आशा करता हूँ प्रिय छात्र छात्राओं मित्रों, बहुत अच्छी तरह से टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, और इसको नोटबुक में नोट करना। अगला टॉपिक है इसमें स्वतंत्र अपव्यवन के नियम। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स। ओके।